नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 2 चयन परीक्षा को लेकर एक और बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा में विवाद, आवेदन से पहले यह शर्त नहीं थी। तो वर्ग 2 चयन परीक्षा को लेकर एक बड़ी अपडेट है। इसके साथ साथ ESB संचालक की तरफ से क्या कहा गया है, इन सब के बारे में तमाम जानकारी निकलकर सामने आ रही है। अगर आप यहाँ देखें, आवेदन के बाद ESB ने बदला नियम, माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा में विवाद। अगर हम इसे थोड़ा सा जूम करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने परीक्षा लेने के बाद नियमों में संशोधन कर दिया है। परीक्षा के बाद बार बार नियम बदलने से अभ्यर्थी परेशान हो रहे हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि जब माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित हुई तब यह नियम नहीं था कि सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी 90 अंक लाएंगे तभी चयन परीक्षा के लिए पात्र होंगे। असमंजस की स्थिति, अब ESB ने नियम में संशोधन कर नया नियम बना दिया है। इसके मुताबिक अगर कोई अनारक्षित वर्ग का अभ्यर्थी पात्रता परीक्षा में 90 अंक नहीं लाया है तो वह चयन परीक्षा के लिए पात्र नहीं है। ऐसे में यह नियम अगर संशोधन पात्रता परीक्षा के समय होता तो चयन परीक्षा के लिए अभ्यर्थी आवेदन ही नहीं करते, न्यायालय में चुनौती देंगे आवेदक। तो इनकी तरफ से कहा गया है कि इस मामले को लेकर न्यायालय में चुनौती दी जाएगी। इस नए नियम से कई अभ्यर्थी चयन परीक्षा देकर भी प्रक्रिया से बाहर हो गए हैं। ऐसे आवेदक अब इसे न्यायालय में चुनौती देने जा रहे हैं। मंडल की कई परीक्षाएं इसी तरह की मनमानी की वजह से न्यायालयों में उलझी हुई हैं, परिणाम जारी नहीं हो पा रहे हैं और ऐसे में कई अभ्यर्थियों की उम्र निकली जा रही है। तो इनके परिणाम जारी ना होने की कुछ वजह मामलों के न्यायालय में होना भी है। इस तरह से अभ्यर्थियों को हुआ नुकसान। अभ्यर्थियों ने बताया कि 12.4 नियम में जो संशोधन किया गया है उसमें बताया गया है कि प्री परीक्षा में इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई है। इसमें 2018 उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के पात्र अभ्यर्थी 2023 में हुए चयन परीक्षा में शामिल नहीं होते, क्योंकि बहुत से अभ्यर्थी बस पास हुए हैं या फिर 75 अंक लेकर पात्रता परीक्षा हासिल की है। आरक्षित पुरुष वर्ग को भी होगा नुकसान। अभ्यर्थियों का कहना है कि माध्यमिक चयन परीक्षा का नोटिफिकेशन आने के बाद उसमें यह प्रावधान किया गया है कि जनरल के अलावा अन्य वर्ग के पात्रता में जनरल के बराबर नंबर लाने के बाद ही चयन परीक्षा में जनरल की सीट ले पाएंगे, अन्यथा नहीं। तो इस नियम को लेकर आपकी नियम पुस्तिका में भी प्रावधान किया गया है कि जो भी अभ्यर्थी जनरल का कट ऑफ पात्रता परीक्षा में क्वालिफाई करेंगे वही अभ्यर्थी जनरल की सीट चयन परीक्षा में ले पाएंगे। अगर आपने जनरल का कट ऑफ पात्रता परीक्षा में क्वालिफाई नहीं किया है तो आपको अपनी कैटेगरी की ही सीट मिलेगी। इस प्रकार का बदलाव चयन परीक्षा के विज्ञापन में किया गया था, जिसको लेकर अभ्यर्थी हाईकोर्ट पहुंचने वाले हैं। ये परीक्षाएं हैं अब भी न्यायालय में लंबित। प्राथमिक शिक्षक परीक्षा 2020 और उच्च माध्यमिक परीक्षा 2023 का मामला न्यायालय में इसलिए लंबित है क्योंकि पिछड़ा वर्ग के आरक्षण में 13% पद को होल्ड पर रखा गया है। माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2024 भी न्यायालय में लंबित है। इस कारण परीक्षा परिणाम जारी नहीं हो सका है। तो न्यायालय में लंबित होने के चलते वर्ग 2 का भी परीक्षा परिणाम जारी नहीं हो रहा है, क्योंकि तमाम याचिकाएं हाईकोर्ट में लंबित हैं, जिनके चलते ऐसी विसंगतियां देखने मिल रही हैं। अब यहाँ पर ESB के संचालक हैं साकेत मालवी, इन्होंने क्या कहा है, स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा भेजे नियम के मुताबिक ही परीक्षाएं आयोजित की गई हैं। न्यायालय में उच्च माध्यमिक और माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा का मामला लंबित है, जिससे परीक्षा परिणाम जारी नहीं हो सका है। तो इन्होंने भी यहाँ पर क्लियर कर दिया है कि वर्ग को वर्ग 2 की जो आपकी चयन परीक्षा है, इनके हाईकोर्ट में लंबित होने के चलते इनके परीक्षा परिणाम जारी नहीं किए गए हैं। तो यहाँ पर शिक्षक भर्तियों को लेकर एक बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। आगे जो भी अपडेट होगी मैं आपको जरूर शेयर करूंगा। अगर आप ऐसी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिल सके।